देना चाहते हैं भाई पर अगर आ चाहे ना हर घर से चंद्रशेखर लिख रहेगा, हर घर से चंद्रशेखर लिख रहेगा। भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम भाई के फैन हैं कि भरतपुर भाई को निराश नहीं करेगा और यहाँ से ही डंका बाजेगा। यहाँ जो जमीनी स्तर से हमने जो नेता देखा है चंद्रशेखर आजाद जैसा नहीं देखा हमने। तो हमारी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए कोई लीडर पैदा हुआ, लेकिन उन लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं वो भाई। देखिए यह भी पैर से विकलांग है और चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए किस तरह के अंदर उनके अंदर में जो जुनून वो जज्बा है, और इस सैलाब के अंदर में आप एक पैर से विकलांग में अब मैं आपको दूसरी शख्सियत से मिलवाता हूं जो यहाँ पर भाई के अंदर में। देखिए यह भी पैर से विकलांग है और चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए किस तरह के अंदर उनके अंदर में जो जुनून वो जज्बा है, क्या कहेंगे आप? आज चंद्रशेखर आजाद जी आज आ रहे हैं और भरतपुर में 5वां सामाजिक न्याय सम्मेलन होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप इस कड़ाके की प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बहुत भीषण गर्मी है, उमस का समय है, लोगों का सैलाब है, और इस सैलाब के अंदर में आप एक पैर से विकलांग में आखिर में चंद्रशेखर आजाद के अंदर में ऐसी क्या खासियत है जिसे आप सुनने के लिए ऐसी परिस्थिति में भी आए हैं? भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम भाई के फैन हैं, और दूसरी बात जो शोषित वंचित और असहाय लोगों की जो लड़ाई लड़ते हैं जमीनी स्तर से वो वास्तव में देखने काबिल है। और जो जमीनी स्तर से हमने जो नेता देखा है चंद्रशेखर आजाद जैसा नहीं देखा हमने। और जब से मैं मिशन मूवमेंट में भाई को मैंने पढ़ा है, भाई को मैंने सुना है, महापुरुषों की विचारधाराओं को मैंने सुना है, पढ़ा है, और उनके मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात मैं बताता हूँ कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कहे अनुसार भरतपुर में पहली भीम आर्मी मां सावित्रीबाई फुले पाठशाला चल रही, 2 साल से कंट्रोल चल रही है। भाई का जो नाम था वो इस शिक्षा के क्षेत्र से नाम था। सहारनपुर में भाई ने 350 पाठशालाएं खोली थी, और वो इस पाठशालाएं राजस्थान के भरतपुर में भी संचालित हैं। उसमें 180 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। और पूरी बड़ी विडंबना वाली बात है, वो लोग नहीं चाहते हमारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो। हमारी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए कोई लीडर पैदा हुआ, लेकिन उन लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं वो भाई, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसी व्यवस्थाएं परिवर्तित हों। और हम उनको बता देना चाहते हैं भाई पर अगर आ चाहे ना हर घर से चंद्रशेखर लिख रहेगा, हर घर से चंद्रशेखर लिख रहेगा। राजनीति के तौर पर चंद्रशेखर जिस तरह से वो अपना धीरे धीरे सियासी जमीन खोज रहे हैं, क्या आगामी में वह अपना कुछ बदलाव कर पाएंगे समाज के तौर पर? क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं राजनीति के तौर पर आप? भीड़ को देख रहे हैं ना, ये पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है, आप देख रहे हैं। लेकिन और भी पार्टियां जब आती हैं यहाँ पर, कोई भी सम्मेलन करती हैं या कोई भी नेतागण आता है तो वो पैसों से खरीदता है और पैसों से उन भीड़ को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो भाई की भाई को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, देखो आप दिखाइए कैमरामैन से। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे का पूरा भीड़ का जो सैलाब दिखाए, जिस तरह पीछे का वीडियो दिखा दे। हीरो के ताज से बढ़ के है, लेकिन सवाल ये है आज तो मैं महसूस कर रहा हूं बात मेरी जान की नहीं है। ये भीड़ पैसों से कमाई हुई नहीं है, ये भाई को फॉलो करने वाली भीड़ है, और भाई को यहाँ पर आकर समर्थन दे रही है कि 2023 में और 2024 में उन जो गद्दियों पर बैठे हुए जो शोषण अत्याचार के खिलाफ हमको हर बार नीचा दिखाते हैं, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल वाली बात हो, चाहे जालौर वाली कांड की बात हो, लेकिन उनको 2023 और 2024 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सूद सहित जवाब देगी। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या चंद्रशेखर आजाद को कितनी सीटें मिल सकती हैं? जिस तरह देखो अभी इसी चीज पे अब कोई खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि भरतपुर भाई को निराश नहीं करेगा और यहाँ से ही डंका बाजेगा, यहीं से ही खाता खुलेगा और यहीं से उस तकदीर का हिसाब किया जाएगा। उन जो लोग हम पर अत्याचार है उनको भी हिसाब देने का काम भरतपुर से ही किया जाएगा। राजस्थान में जिस तरह से लगातार उनकी अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद उन घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या उम्मीद लग रही है? ये बात सुने भाई, क्या आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, सत्ता में ना होकर के इतनी ताकत के साथ हम लोगों की सभी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए जब ताकत में आएंगे तो उनकी रूह कांप जाएंगी और उनको ये दिखा देंगे कि बहुजन समाज से कोई लीडर पैदा हुआ है।
और तख्ता बदलने का काम करेगा। एक और बात, आपको आखिरी सवाल है कि जिस तरह से जानलेवा जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कोई इस पर ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं सबसे बड़ा कि ये हमारे परिवार की बात है, और क्योंकि हम सम्मान करते हैं बहन जी का, क्योंकि इस चीज पर उनको बोलना चाहिए कि समाज से कोई लीडर है और वो उनका भाई है, बेटा है, जो भी भाई ने कहा है कि बहन जी पर अगर कोई आँच आएगी तो चंद्रशेखर सबसे पहले खड़ा होगा। आपने एक बात कही थी अभी हाल में कि जो भीड़ है, जो सैलाब है, वो जो पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी जेबों में चुपके से पैसे रख दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई अगर ऐसी होती ना तो वहां से हुंकार बढ़ते कि भैया पैसे दिए वो, और कुछ जो पैसे देते तो वो लोग है ना यहाँ से भाग जाते, क्योंकि पैसे तो आ गए हैं, अब आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, कितनी तेज गर्मी है, देखो पूरा भिजा हुआ है, लेकिन अभी डटकर मुकाबला कर रही है गर्मी से। ये भैया पैसे से खरीदी हुई नहीं है, ये ईमानदारी है जो बहुजन समाज है, और बहुजन समाज जान चुका है कि इनकी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी, इन पर अंकुश लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा इन पर, और जब तक हम अंकुश नहीं लगाएंगे ये व्यवस्थाओं परिवर्तित नहीं करेंगे। इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोहागढ़ की सरजमी से हुंकार भरेंगे। हम आपको बता दें, इतिहास भरतपुर से भी रचा जाएगा, क्योंकि भाई का पहला आगमन है। और जो आप कह रहे हैं उन लोगों की, उन जो लोगों सत्ता में होने के बावजूद भी उनकी भीड़ नहीं होती है, उनका कारण है कि खोखलेबाजी, बयानबाजी उनकी, जो कहते हैं 35 लाख 25 लाख हजारों नौकरियां देंगे, लेकिन उन्होंने जो खोखले वादे किए हैं जनता जांच चुकी है कि ये ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है, वो बेईमान है, बेईमानों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और समर्थन भी देंगे, और इस 2023 के चुनावों में भाई को आजाद करेंगे। तो आपने कहा, क्या नाम था आपका? मेरा नाम टिंकू सिंह, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मां सावित्रीबाई फुले पाठशाला के संचालक। यहीं से भरतपुर से रहने वाले हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ में थे भाई टिंकू जी, जो भरतपुर के रहने वाले हैं और चंद्रशेखर आजाद के बहुत, जो कहते हैं ना, सच्चे वाले सिपाही करे फैन हैं। वो चंद्रशेखर आजाद के ऐसे फैन हैं जिस तरह से उन्होंने उस समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले पाठशाला में भी उनका अपना योगदान है, पैरों से विकलांग है। इसी की वजह से कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो दलितों की एक मुखर आवाज बनकर उभर रहे हैं। वीडियो के साथ में आरपी सिंह, क्षमता न्यूज, भरतपुर। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।